और जब आर्तनाद करते हुए भक्त ने भगवान शिव की आराधना किया, प्रकट हो गए भगवान शिव। तो बड़े भोले हैं। नमामि त्वानन्ति शक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं ज्ञाप्तिरम्। तुम ही ब्रह्म परम ज्योतिर्गूढ़ं ब्रह्मणि वाङ्मये यं पश्यन्तमलात्मान आकाशमिव केवलम्। भोलेनाथ, स्वरूपधारी होने के बाद भी आप आकाश की तरह हैं, जैसे आकाश है। मृतलोक में रहने वाला प्राणी आकाश की ओर दृष्टि डालता है, देखता है, आकाश है, लेकिन वो आकाश कितना है, उसका विस्तार कितना है, कितने कोस का है, कितनी ऊंचाई में है, ये मालूम नहीं। इतना पता है कि आकाश है। यही दशा हमारी है। भगवान हैं, ईश्वर हैं, शिव हैं, लेकिन क्या है, कैसे हैं, रूप क्या है, लावण्य क्या है, विस्तार क्या है, संकुचन क्या है, ये पता नहीं है। और इतना ही बहुत है कि भगवान है, बस इतना ही जाने। आकाश की उस ऊंचाई और आकाश की लंबाई चौड़ाई नापने का सामर्थ्य नहीं है किसी में। सागर की गहराई नापने की क्षमता नहीं है किसी में। तो ये तो सांसारिक चीजें हैं। और वो ईश्वर, वो शिव तो उस आकाश, उस सागर को बनाने वाला है, इसलिए उसकी उस क्षमता, उसके उस विस्तार को नापना ये एक मूर्खता पूर्ण भी है। बस इतना मानना है, परमात्मा है, उसकी कृपा है, हम जीवित हैं, हमको प्राप्त हुआ है, उसकी कृपा से प्राप्त हुआ है। इतना ही हमारे जीवन का कर्तव्य होना। भगवान शिव भक्त के वशीभूत होकर अपने स्वामी द्वारिकाधीश से युद्ध करने के लिए रणभूमि में पहुंच गए। भगवान कृष्ण ने देखा, कहां? भगवान शिव मुस्कुराए, आपसे युद्ध करने आए। क्यों? मेरे से क्या गलती हुई? बोले, गलती ये हुई कि आप मेरे चेला से लड़ने आए। द्वारिकाधीश बोले, मालूम है आपके चेला की करतूतें? बोले, पता है। तो फिर क्यों आए हैं? भगवान शिव ने हाथ जोड़ा, आपको प्रणाम करने आए, रणभूमि में प्रणाम करने आए। द्वारिकाधीश बोले, क्यों गजब करते हो सरकार, मैं तो आपका सेवक हूं। दोनों परस्पर एक दूसरे को नमन कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के स्वामी हैं, दोनों एक दूसरे के सखा हैं, दोनों एक दूसरे के दास हैं। सेवक स्वामी सखा सियपी के हितो निरूपधि सब विधि तुलसी के। पता नहीं कौन से संबंध हैं दोनों में, आंतरिक हैं, दोनों आनंदित होते हैं। भगवान शिव ने कहा, तो प्रभु इस दुष्ट की दुष्टता का थोड़ा सा शमन करिए ना। द्वारिकाधीश का चक्र प्रकट हुआ, बाणासुर की भुजाओं का खंडन प्रारंभ हो गया। 1, 2, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 400, 600 कटती चली गई। बाणासुर चीखता रहा, बस करो प्रभु। भगवान शिव ने कहा, नहीं, अभी और काटिए। 600, 700, 800, 900, 950, 960, 970, 980, इतने में नहीं, 990, 991, 992, 993, 994, 996 तक काटा। 996 भुजाएं कटी। और जहां 4 बची, भगवान शिव थोड़ा सा आगे आ गए। प्रभु बस, चक्र रुक गया। बाणासुर ने संधि प्रस्ताव रखा और भगवान श्री द्वारिकाधीश
कि पौत्र अनिरुद्ध के साथ में अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। रिश्तेदार हो गए, कहां दुश्मनी थी और कहां रिश्तेदार हो गए। ये प्रभु की कृपा है, ऐसे दुष्ट दैत्य को भी रिश्तेदार बना लिया। भगवान तो कहते हैं तू मेरी शरण में तो आ। भगवान कहते हैं देखो मैं जात पात तो नहीं देखता, मैं वर्ण धर्म नहीं देखता, मैं तो केवल तुम्हारे हृदय की शरणागति देखता हूं, तुम्हारा समर्पण देखता हूं। और इतना बड़ा पद मिल गया बाणासुर को, इतना बड़ा पद मिला कि भगवान से ऊपर का पद मिल गया जी। आप कहोगे कैसे? मैं आपको थोड़ा सा प्रमाण दे रहा हूं। बाणासुर ने अपनी पुत्री का विवाह भगवान की नाती के साथ कर दिया, रिश्तेदार हो गए। भगवान का जो पुत्र है जिसका नाम है प्रद्युम्न, प्रद्युम्न और बाणासुर आपस में समधि हो गए। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, वाह बाणासुर क्या बात है। और पता नहीं किसी एक कवि ने इस कथा को सुना होगा और उसने इतने प्यारे शब्दों का जोड़ गांठ कर दिया कि सुनकर के आनंद आ गया मुझे, आपको भी आएगा। शब्द जो जोड़े, भगवान कृष्ण का कहीं नाम नहीं लेता, द्वारिकाधीश नहीं कहता, गोविंद गोपाल नहीं कहता, और दूर दूर के रिश्तेदारियों को जोड़ जोड़ के पूरा खाका बना के, मैप बना के दिया उस कवि ने। जहां ना जाए रवि वहां तो कवि पहुंचते हैं ना। तोला कहां पाऊंगा, सुना है? तोला कहां पाऊं जी, बाणासुर समधि के ददा। इसी कथा का द्योतक है, बाणासुर समधि के ददा, तोला कहां पाऊंगा। बाणासुर के समधि के दादा हैं भगवान, यानी प्रद्युम्न के पिताश्री हैं, बाबू हैं, आपकी भाषा में बाबू। खुरच खुरच के दुनिया मरी गए, पार ना पाइस कोई। अनंत हो प्रभु, आप तो अनंत हैं, आपका पार कोई नहीं पाता। वेद भी आपके बारे में जान नहीं पाते हैं। ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व किन्नर मनुष्य देवता महंत संत ऋषि मुनि अमलात्मा विमलात्मा परमात्मा के चरणों में अपनी आत्मा को लगाने वाले महात्मा आपका पार नहीं पाते सरकार। खुरच खुरच के दुनिया मरी गए, पार न पाइश कोई। सुनिए जरा रिश्तेदारी, कितना खोज किया होगा उसने। अर्जुन के 1.5 सारा जय हो, अर्जुन के 1.5 सारा जय हो, रुक्मी के बहनोई, तोला कहां पावो जी, तोला कहां पावोगा, बाणासुर समधि के दादा, तोला कहां पावोगा। और तो सुनो अभी आगे है। और अभी आपने कथा सुनी, कालिंदी के पति हैं, सूरज देव के तुम दामाद हो। सूर्य के दामाद हैं, उनकी पुत्री के पति हैं। सूरज देव के तुम दामाद हो, काल देव के जीजा। भाई सूर्य की पुत्री यमुना और सूर्य के पुत्र काल यमराज उनकी बहन के पति हैं, रिश्ते में जीजा लगे। सूरज देव के तुम दामाद हो, काल देव के जीजा। कंस मामा के भांचा तुम हो, कंस मामा के भांचा तुम हो, कुंती के भतीजा, तोला कहां पावो जी, तोला कहां पावोगा, बाणासुर समधि के दादा, तोला कहां पावोगा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि 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 गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद
एक दिन भगवान ने राजा नृग का उद्धार कर दिया। नृगोद्धार की कथा। गिरगिट की योनि में पड़े हुए महाराज नृग जैसे ही प्रकट हुए सम्मुख तो प्रणाम किया। नृगो नाम नरेंद्रो इक्ष्वाकु तनयः प्रभु। इक्ष्वाकु तनय, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुआ नृग नाम का राजा था मैं। अपराध होने से श्राप मिल गया ब्राह्मणों के द्वारा, गिरगिट योनि में पहुंच गया, श्राप मिला। लेकिन आपका दर्शन करके मुझे लग रहा है वो श्राप नहीं था, वो तो वरदान था। जिस दुख में आपका दीदार होता हो मेरे प्रियतम, वो दुख नहीं, वो तो सुख है। मुक्त हो गए। बलराम जी ने यमुना का एक दिन कर्षण कर दिया। यमुना को पुकारा, यमुना ने शायद सुना नहीं। जड़ प्रवृत्ति है, क्रोधातुर होकर के अपने हल से फंसा के खींचा, यमुना टेढ़ी हो गई। आज भी दिल्ली में यमुना टेढ़ी है, उसका प्रतीक है। पौंड्रक का वध हुआ। बलराम जी महाराज के द्वारा दुविध जैसे राक्षस का वध कर दिया गया। बड़ा भयानक था, दुष्ट था, दुराचारी था, आतताई था, पाखंडी था, विधर्मी था, उसका वध किया। दिव्य इन सुंदर इन कथाओं का श्रवण किया। इसी क्रम में सुखदेव जी एक और कथा सुनाते हैं नारद जी की। देवर्षि नारद को एक दिन लगा जरा भगवान का दर्शन करूं, जाके देखूं जीवन यापन कैसे हो रहा है, गृहस्थी कैसे चल रही है। और एक दिन पहुंच गए भगवान के द्वारिका में। प्रथम महल में प्रवेश किया, माता रुक्मिणी के यहाँ प्रातः काल की वेला थी। कहाँ है प्रभु? रुक्मिणी ने कहा शयन आज यही हुआ था मेरे प्रभु का, स्नान कर रहे हैं। नारद जी को मौका लग गया, अभी जाता हूं सत्यभामा के महल में, आगे लगा दूंगा, वहीं घुसे रहते हैं, आपसे कोई मतलब नहीं है क्या? आप भी तो पत्नी हो। और ठीक 2 मिनट बाद पहुंच गए सत्यभामा के महल में। माता, सत्यभामा निकली, प्रणाम किया, आइए बाबा पधारिए। अरे ये तो बताइए प्रभु कहाँ हैं, द्वारिकाधीश कहाँ हैं? अरे बोले सामने देखिए ना, पूजा स्थल में बैठे पूजा कर रहे हैं भगवान शिव की। नारद जी को लगा इतनी जल्दी कैसे आ गए वहां से यहाँ। कोई बात नहीं, ठीक है मैया बाद में आता हूं। और आगे बढ़े, 4 महल छोड़ करके पहुंच गए लक्ष्मणा के महल में। माता श्री लक्ष्मणा निकली, प्रणाम किया। हाँ नारद जी आइए पधारिए। अरे प्रभु कहाँ है, आवश्यक काम था। बोले देखिए ना जलपान कर रहे हैं, आज रात्रि में यही विश्राम था। नारद जी ने कहा जहां जाता हूं वहीं विश्राम था, जहां पहुंचता हूं वहीं रहते हैं क्या? भगवान मुस्कुराए, नारद कैसे भक्त हो तुम, कैसे ज्ञानी हो, तुमको मालूम नहीं हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तुम जहां जाओगे मैं वहीं मिलूंगा, जहां मुझे देखने का प्रयास करोगे मैं वहीं मिलूंगा। नारद क्यों मिलते हो ऐसे? भगवान ने एक बहुत सुंदर भाव दिया, प्यारा, प्यार भरा भाव। नारद जी ने कहा मैं सब जगह जाता हूं तो आप सब जगह मिलते हो, क्यों मिलते हो? नारद जी ने कहा, भगवान ने कहा नारद तुमको भूल गए, एक बार वैकुंठ में आकर के तुमने मुझसे एक प्रश्न किया था, प्रभु आप कहां रहते हो? नारद जी ने कहा पूछा तो था। भगवान ने कहा तो भूल गए, मैंने उत्तर क्या दिया था? बोले आप ही बता दो। जरा उत्तर सुनिए, पद्म पुराण की ये कथा है, पद्म पुराण का सूत्र है। नारद जी ने पूछा कहां रहते हैं? भगवान ने कहा तुमने कहां के बारे में सुना है? नारद जी ने कहा हमने सुना है संतों से कि आप वैकुंठ में रहते हैं। भगवान ने कहा बिल्कुल नहीं नारद, नितांत ये असत्य है। ना हम वशामि वैकुंठे, वैकुंठ में नहीं रहता। नारद जी ने कहा तो एक संत कह रहे थे कि आप योगियों के हृदय में रहते हो, निराकार रूप में जो समाधिस्थ रहते हैं, यम नियम आसन जो जीत लेते हैं। भगवान ने कहा वहां भी नहीं रहता। योगी नाम हृदय नचा, योगियों के हृदय में नहीं रहते। तो बताइए फिर रहते कहां हैं आप? भगवान ने उत्तर दिया नारद मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं बम्हनी में जाकर के बैठता हूं जहां भागवत हो रही है, क्योंकि वहां भक्त मेरा नाम पुकारते हैं, वहां रहता हूं।
मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मृत्यु लोक में 4 भक्त बैठ करके मेरा नाम जहां भी लेना प्रारंभ कर देते हैं, जब भी लेना प्रारंभ कर देते हैं, मैं उनके बीच में बैठ करके उनके मुख से निकला हुआ अपना नाम सुनने के लिए लालायित रहता हूं। चुपचाप जाके बैठ जाता हूं उनके बीच में, पता नहीं चलता उनको कि बैठा हूं कि नहीं। और उनके मुख से जब मेरा नाम निकलता है तो मुझे बड़ा आनंद आता है। उनके मुख से अपना नाम सुनने के लिए मैं मृत्यु लोक में हमेशा आता जाता रहता हूं। नारद, यही तो मैंने बताया था। और तुम चूंकि रात दिन जहां भी जाते हो श्रीमन नारायण बोलते हो, तो मेरा जब नाम लोगे तो मैं तुम्हारे आगे पीछे ही तो डोलूंगा। और बताओ मैं कहां जाऊंगा? नारद जी भगवान के चरणों में गिरे। ऐसी अद्भुत दिव्य लीलाएं भगवान की। संतों ने देखा, आनंदित हो गए। बुद्धिवादियों ने देखा, भ्रमित हो गए। देवताओं ने देखा, खुश हो गए। दैत्यों ने देखा, क्रोध में आ गए। और भगवान ने सबकी उन कामनाओं की पूर्ति किया। दैत्यों का वध किया, किसी को मारा, किसी को तारा, किसी को संहारा, किसी को उद्धारा। और ये भगवान की दिव्य पावन लीलाएं निरंतर अग्रसर होती रही। अन्य कथाएं भगवान के जीवन चरित्र की आप दूसरी सभा में श्रवण करेंगे ठीक 3 बजे से। अवश्य पधारिएगा। आज भगवान की एक बहुत ही अद्भुत परम स्नेहास्पद भगवान के प्रिय मित्र विप्रवंश में उत्पन्न हुए सच में ब्राह्मण सुदामा जी महाराज की कथा आप श्रवण करेंगे। और एक कथा आज और सुनाएंगे आपको। द्वारिका में भगवान की होली, भागवत में प्रमाण है, द्वारिका में होली को उत्सव भगवान ने मनाया अपने निजलोक गमन के ठीक पूर्व। तो हम भी आज भगवान के साथ होली खेलेंगे, रंग की नहीं, फूलों की होली। तो थोड़ा निवेदन कर दूं देवियों से, आप लोगों से, सब लोग अपने साथ में थोड़े थोड़े फूल लेके आइएगा। कार्यकर्ता भी एकत्र करेंगे फूल, और आप लोग भी थोड़ा थोड़ा लेके आएंगे। इसके बाद वह अपने सुमन जो हैं भगवान को अर्पण करें। चरणों में नहीं करना। अरे भक्त हैं जी, कोई ऐरा गैरा लोग हैं क्या? हम लोग तो ज्ञानी लोग अपने सुमन भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। हम अपने सुमन जो है भगवान के सिर में अर्पण करेंगे। देखते हैं क्या बिगाड़ लेंगे भगवान हमारा। और इतना अर्पण करेंगे कि फूलों में उनको बिल्कुल ढक देंगे। तो जरूर पधारिएगा। आज सुंदर पावन इस लीला का भी दर्शन करिएगा। बहुत प्यारी लीला होगी, देखिएगा, आनंद आएगा। हमारे कलाकारों के द्वारा उस समय होली गीत गाए जाएंगे। आपको लगेगा सच में फागुन, पूस में फागुन आ गया। बिल्कुल फागुन का बसंतोत्सव, बहार चलेगी वहाँ, राग भी बहार का चलेगा, राग बसंत चलेगा। तो इस पावन दर्शन को आप करेंगे और सुदामा चरित्र की भी कथा का श्रवण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम करते हैं। आरती तैयार करेंगे। मंदिर बिठाऊंगा, आज माधव मुरारी को मंदिर बिठाऊंगा, आज माधव मुरारी को मंदिर बिठाऊंगा। वहां दूसरा भक्त भी खड़ा हो, वो कहता है, पाँव की धूल राधा की, पाँव की धूल राधा की, अपने माथे लगा, पाँव की धूल राधा की, अपने माथे लगा होगा, माधव मुरारी को।
गज ने बुलाया बुलाया, हीरे ने जैसे गज ने बुलाया, द्रौपदी पटका अंबर बनाया बनाया, अंबर बनाया, हीरे ने जैसे गज ने बुलाया, हीरे ने जैसे गज ने बुलाया, द्रौपदी पटको अंबर बनाया बनाया, द्रौपदी पटको अंबर बनाया। जैसे मीरा ने तुमको रिझाया, जैसे मीरा ने तुमको रिझाया, आज मैं भी रिझाऊंगा। जैसे मीरा ने तुमको रिझाया, मैं भी रिझाऊंगा। हरि बोल श्री राधे। पहनाया पहनाया, हार माली सुदामा पहनाया, और कुबरी ने मस्तक सजाया सजाया, और कुबरी ने मस्तक सजाया सजाया, और कुबरी ने मस्तक सजाया। फिर शबरी ने जैसे खिलाए, फिर शबरी ने जैसे खिलाए, आज मैं भी खिलाऊंगा।